दोस्तों आज हम एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं हाल ही में रिलीज हुई मूवी अमरन को। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो मूवी की शुरुआत में हम मुकुंद नाम के एक सोल्जर को देखते हैं। मुकुंद अपनी टीम के साथ कैंप में ट्रेनिंग कर रहा होता है, तभी वहां पर कुछ टेररिस्ट उन पर हमला कर देता है। मुकुंद अपनी टीम के साथ मिलकर उन टेररिस्ट से लड़ता है और उन पर फायरिंग भी कर रहा होता है, लेकिन तभी मुकुंद को गोली लग जाता है और वो काफी ज्यादा घायल हो जाता है। फिर सारे सोल्जर्स मिलकर मुकुंद को डॉक्टर के पास ले जा रहा होते हैं। तभी मुकुंद अपने पैरों पर खड़ा होकर हंसने लगता है। अब यहाँ पर मुकुंद को मुस्कुराता देख सारे सोल्जर्स हैरान हो जाता है कि आखिर इन्हें क्या हुआ। तब मुकुंद सभी को बताता है कि मैंने तुम पर एक फेक टेररिस्ट अटैक करवाया था ताकि मुझे जानना था कि तुम सब लोग अटैक के लिए तैयार हो कि नहीं। और उसके बाद मुकुंद सारे सोल्जर से बोलता है कि तुम सभी लोग बहुत ही हिम्मत वाले हो और मुझे तुम पर बहुत ही गर्व है। अब यहाँ पे सभी सोल्जर्स मिलकर मुकुंद का बर्थडे मना रहा होता है। तभी मुकुंद को कर्नल दबास का कॉल आता है। दबास मुकुंद से कहता है कि तुम जल्दी से टीवी ऑन करो। फिर मुकुंद टीवी ऑन करता है और वो देखता है कि मसूर नाम के एक आतंकवादी ने अल्ताफ नाम के आतंकवादी को कश्मीर पर हमला करने के लिए भेजा है। जिसके बाद दबास मुकुंद से कहता है कि हमें किसी भी कीमत पर अल्ताफ को मारना होगा। तब मुकुंद अपने साथियों से बोलता है कि हमें जल्दी से जल्दी कश्मीर जाना होगा, क्योंकि कश्मीर में अल्ताफ नाम का एक आतंकवादी अपने लोगों के साथ मिलकर हमला करने वाला है। ये सुनकर सारे सैनिक कश्मीर के लिए निकल पड़ते हैं और इनमें से कुछ सैनिक नॉर्मल ड्रेस में होते हैं ताकि अल्ताफ का इरादा पता कर सके। फिर कुछ समय के बाद अल्ताफ कश्मीर में अपने साथियों के साथ एक जगह पर मौजूद होता है। तभी मुकुंद और बाकी के सोल्जर्स अल्ताफ पर हमला करने लगता है, लेकिन अल्ताफ वहां से भागने लगता है क्योंकि वहां पर कुछ लोग सोल्जर्स पर पत्थरबाजी करने लगते हैं, क्योंकि अल्ताफ ने वहां के कुछ लोगों को सैनिक के खिलाफ भड़काया था। तभी वहां पर लतीक नाम का एक आदमी अल्ताफ से कहता है कि ये सोल्जर्स को मैं देख लूंगा, तुम यहाँ से चले जाओ। और लतीक अल्ताफ को कश्मीर के बॉर्डर से बाहर भेज देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि कश्मीर के काफी सारे लोग रोड पर अल्ताफ के खिलाफ नारेबाजी करने लगते हैं, क्योंकि कुछ लोग को मालूम होता है कि अल्ताफ बुरे आदमी है, इसलिए वो लोग प्रदर्शन कर रहे थे। अब वहाँ पर सारे सैनिक जाकर उन सभी लोगों को शांत कर देते हैं। अब यहाँ पर हम दूसरे सीन में मुकुंद की वाइफ इंदु को देखते हैं, जो अपनी बेटी माया के साथ मुकुंद से मिलने के लिए आ रही होती है। इंदु मुकुंद से काफी समय के बाद मिल रही थी, इसीलिए वो बहुत ही ज्यादा खुश थी। अब यहाँ पर हमें इंदु और मुकुंद का पास्ट के बारे में बताया जाता है, जहाँ एक दिन कॉलेज में टीचर इंदु को फैशन शो कंपटीशन के लिए चुनती है। टीचर इंदु से कहता है कि इस बार का पूरा इवेंट मुकुंद नाम के लड़का संभाल रहा है, इसीलिए तुम मुकुंद के पास जाकर फैशन शो में अपना नाम लिखवा लेना। अब इंदु मुकुंद के पास अपना नाम लिखवाने के लिए आती है। तब मुकुंद इंदु से पूछता है कि क्या तुम्हें पता है कि फैशन शो में कैसा चला जाता है, जिस पर इंदु बोलती है कि मुझे फैशन के बारे में कोई जानकारी नहीं है। तब मुकुंद इंदु को फैशन शो की पूरी ट्रेनिंग देता है, साथ ही उसे कैट वॉक करने के लिए भी सिखाता है। फैशन शो के दिन इंदु सभी लोगों के सामने साड़ी पहनकर आती है और वो फैशन शो जीत लेती है। मुकुंद भी इंदु के जीतने पर काफी ज्यादा खुश हो जाता है। फिर रात के समय इंदु मुकुंद से पूछती है कि तुम्हें लाइफ में क्या करना है। मुकुंद इंदु से बोलता है कि मुझे बचपन से ही आर्मी काफी ज्यादा पसंद है और मैं अपनी लाइफ में सोल्जर बनना चाहता हूँ। यह मुकुंद की बातें सुनकर इंदु काफी ज्यादा खुश हो जाती है और इंदु मन ही मन मुकुंद को पसंद करने लगती है। अब मुकुंद इंदु को उसके होटल छोड़ने के लिए जाता है। इंदु मुकुंद को अपने दिल की बात बोल देती है कि मुझे तुम पहली नजर में ही पसंद आ गए थे और मैं अब तुमसे प्यार करने लगी हूँ। तब मुकुंद भी अपना दिल की बात बोल देता है और बोलता है कि मुझे भी तुम पसंद हो, और यही से इन दोनों को लव स्टोरी शुरू हो जाती है। इसी के कुछ दिन के बाद आर्मी में मुकुंद का सिलेक्शन हो जाता है और इंदु को भी मुकुंद के सिलेक्शन होने पर काफी खुश थी। इसके बाद मुकुंद इंदु को अपने परिवार से मिलाने के लिए ले जाता है और बोलता है कि मैं इंदु से प्यार करता हूँ, इंदु बहुत ही अच्छी लड़की है। अब यहाँ पर मुकुंद के परिवार वालों को भी इंदु बहुत ही पसंद आती है, लेकिन मुकुंद की मॉम को उनकी टेंशन हो रही थी, क्योंकि मुकुंद की मॉम नहीं चाहती थी कि मुकुंद आर्मी में जाए। तब मुकुंद अपनी मॉम को समझाता है कि आप मेरी चिंता मत कीजिए, मैं अपने देश की रक्षा करने के लिए जा रहा हूँ और भगवान भी हमारे साथ है।
फिर अगले दिन मुकुंद अपनी ट्रेनिंग के लिए चले जाता है। जिसके बाद एक दिन इंदु मुकुंद से मिलने के लिए आती है, जिसे देखकर मुकुंद काफी ज्यादा खुश होता है। यहाँ पर मुकुंद इंदु से बोल देता है कि तुम अपने परिवार वालों को भी मेरे बारे में बता दो। इस पे इंदु बोलती है कि ठीक है, मैं आज रात को बता दूंगी। अब रात के समय इंदु अपने मॉम डैड को बोल देती है कि मैं मुकुंद नाम के एक लड़के से प्यार करती हूँ और हम दोनों शादी करना चाहते हैं। इस पे इंदु के पापा पूछता है कि मुकुंद काम क्या करता है। तब इंदु बताती है कि मुकुंद एक आर्मी ऑफिसर है। ये सुनकर इंदु के डैड काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो बोलता है कि तुम्हारी शादी एक सोल्जर के साथ मैं कभी नहीं करवा सकता, क्योंकि सोल्जर की जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। और इतना कहकर इंदु के डैड वहाँ से चले जाते हैं। वहीं अगले दिन इंदु और मुकुंद के मॉम डैड आर्मी के परेड देखने के लिए जाते हैं और इसी परेड में मुकुंद भी शामिल था। फिर परेड के बाद सभी सोल्जर्स के मॉम डैड अपने बेटे को कंधे पर स्टार लगाते हैं और आज मुकुंद एक सोल्जर बन गया था। जिसके बाद मुकुंद इंदु को एक रिंग गिफ्ट करता है और बोलता है कि मैं कल यह शहर छोड़कर कैंप में चला जाऊंगा, तो तुम मेरे मॉम डैड के अच्छे से ख्याल रखना। फिर मुकुंद अपने परिवार वाले को अलविदा कहकर कैंप पर चले जाता है। अब एक रात जब मुकुंद बॉर्डर पर पेट्रोलिंग कर रहा होता है, तभी मुकुंद देखता है कि कुछ सोल्जर के लाश बॉर्डर के पास पड़ी है। मुकुंद समझ जाता है कि जरूर यहाँ पर आतंकवादी आए थे। तो मुकुंद को बॉर्डर के तार भी कटी हुई दिखता है, जिसे काटकर आतंकवादी अंदर गए थे। फिर अगले दिन मुकुंद अपने सारे सैनिकों को बोलता है कि हमें और भी चौकन्ना रहना पड़ेगा, क्योंकि आतंकवादी हम पर कभी भी हमला कर सकता है। वही मुकुंद सारे सोल्जर्स को नए नए वेपन्स भी चलाना सिखाता है। जिसके बाद एक दिन इंदु के डैड मुकुंद के घर पर आता है और वो मुकुंद के मॉम डैड से बोलता है कि मेरी बेटी आपके बेटे से प्यार करती है, लेकिन मैं अपनी बेटी का शादी किसी सैनिक के घर पर नहीं करवाना चाहता, इसीलिए मैं अपनी बेटी को यहाँ से ले जाने के लिए आया हूँ। यहाँ पर हम जानते हैं कि मुकुंद के जाने के बाद इंदु मुकुंद के घर पर ही रह रही थी। यहाँ पर मुकुंद की फैमिली भी इंदु को उनके साथ जाने के लिए बोल देती है, लेकिन इंदु मुकुंद के परिवार को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। फिर इंदु मुकुंद को कॉल करके कहती है कि मेरे पापा मेरे शादी किसी दूसरे लड़के के साथ करवाना चाहते हैं, इसीलिए तुम जल्दी से मेरे घर पर आ जाओ। तब जाकर मुकुंद बोलता है कि मैं अभी चाहकर भी तुम्हारे घर पर नहीं आ सकता, क्योंकि मैं अभी कैंप में हूँ। वहीं इन बातों पर इन दोनों में बहस हो जाती है। तब मुकुंद इंदु से बोलता है कि मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट मेरा देश है, तुम्हें अपनी पापा की बात मान लेनी चाहिए। इसके बाद इंदु काफी ज्यादा निराश हो जाती है और अपने फैमिली वाले से बोल देती है कि मैं मुकुंद के अलावा किसी और से शादी नहीं करूंगी। इतना कहकर वो अपने कमरे में चली जाती है। इसके बाद इंदु हर दिन मुकुंद का इंतजार करने लगती है और इंदु को खुद पर इतना यकीन था कि मुकुंद एक दिन जरूर आएगा। और वही हम क्रिसमस के दिन मुकुंद इंदु से मिलने के लिए उसके घर पर आता है। यहाँ मुकुंद इंदु के पापा से कहता है कि सर मुझे पता है कि आपको आर्मी से नफरत है, लेकिन अगर हर कोई आपकी तरह सोचेगा तो हमारे देश की रक्षा कौन करेगा। मैं इंदु से बहुत ही प्यार करता हूँ और मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं इंदु पर किसी भी मुसीबत का साया नहीं पड़ने दूंगा। तब मुकुंद की बातें सुनकर इंदु के डैड काफी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं और वो मुकुंद और इंदु के शादी के लिए राजी हो जाता है। तभी वहाँ पर इंदु आ जाती है और वो मुकुंद को देखते ही उसे गले लगा लेती है। फिर कुछ दिन के बाद इन दोनों का शादी हो जाता है और दोनों अपनी नई जिंदगी शुरू करने लगते हैं। इसी दौरान इंदु प्रेग्नेंट होती है और वो एक बेटी को जन्म देती है, जिसका नाम ये लोग माया रखते हैं। अब मूवी प्रेजेंट में आती है। यहाँ पर मुकुंद अपनी बेटी और इंदु से मिलकर काफी खुश हो जाता है। मुकुंद इंदु से बोलता है कि मेरा प्रमोशन हो चुका है और मैं अब एक मेजर बन गया हूँ। तब ये सुनकर इंदु और भी ज्यादा खुश हो जाती है। हालांकि मुकुंद का ट्रांसफर अभी कश्मीर में हो गया था। फिर कश्मीर में कर्नल दबास मुकुंद को उसके नया टीम चीता से मिलाते हैं और मुकुंद को टीम चीता का लीडर बना देते हैं। टीम चीता में काफी सारे सोल्जर्स थे, जिनका एक ही मकसद है कि आतंकवादियों को कश्मीर से खत्म करने का। फिर दबास मुकुंद को बताता है कि आजादी के समय कश्मीर किसी देश का हिस्सा नहीं था, लेकिन पाकिस्तान के आतंकवादी कश्मीर को हासिल करना चाहता है। इसलिए मसूर नाम के एक आतंकवादी ने अल्ताफ को कश्मीर में दंगे करने के लिए भेजा था। तब से अल्ताफ कश्मीरी लोगों को हिंदुस्तान के खिलाफ भड़काता है, पर अल्ताफ के पेरेंट्स कश्मीर में ही रहते हैं। जिसके बाद मुकुंद सारे सोल्जर से कहता है कि हम तब तक शांत नहीं बैठेंगे जब तक कश्मीर से सारे आतंकवादियों खत्म नहीं हो जाता। फिर मुकुंद शिवम नाम के एक सोल्जर से मिलता है और उसे बोलता है कि
अल्ताफ के पेरेंट्स से मुझे कुछ बात करना है, इसलिए तुम उनके घर ले चलो। वहीं शिवम कश्मीर का ही होता है, इसीलिए वो मुकुंद को अल्ताफ के पेरेंट्स के पास ले जाता है। यहाँ मुकुंद अल्ताफ के डैड से बोलता है कि आपका बेटा गलत राह पर है, इसीलिए आपको उसे समझाना चाहिए। इस पर अल्ताफ के डैड बोलता है कि अब वो मेरा बेटा नहीं है, उसने हिंदुस्तान के खिलाफ आवाज उठाई थी, तभी से वो मेरे लिए मर गया है। फिर हम अल्ताफ को देखते हैं कि अल्ताफ अपने सारे साथियों से बोल रहा होता है कि हमें जल्द से जल्द कश्मीर पर कब्जा करना पड़ेगा, और साथ ही अल्ताफ छोटे छोटे बच्चों को हाथों में बंदूक पकड़ा देता है। यहाँ अल्ताफ के इस मिशन में लतीफ भी उसके साथ था। यहाँ पर लतीफ अल्ताफ से बोलता है कि हमें कल रात अपने लोगों के साथ मिलकर कश्मीर पर हमला कर देना चाहिए। अल्ताफ भी उसकी बात मान लेता है। इधर अल्ताफ के प्लान के बारे में मुकुंद को मालूम चल जाता है। तब मुकुंद दबाव से बोलता है कि इस बार हम लोग किसी भी हालत में अल्ताफ को नहीं छोड़ेंगे। फिर अगले दिन सारे सोल्जर्स अल्ताफ से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और सभी सोल्जर्स रात होने का वेट करने लगते हैं। जिसके बाद अल्ताफ कश्मीर के एक घर में अपना टारगेट बनाता है और उसी घर में वो अपने सारे आदमियों को छुपा देता है। फिर रात के समय घर में लतीफ अल्ताफ के आने का वेट कर रहा होता है। तभी वहां पर अल्ताफ आता है और वो हमला करने से पहले अपने आदमी की तलाशी लेने लगता है। वही हम रघु नाम के एक सोल्जर्स को देखते हैं। रघु आतंकवादियों के कपड़ों में अल्ताफ के सामने बैठा हुआ था। अब अल्ताफ को रघु पर शक हो जाता है तो वो रघु की तलाशी करने लगता है। इतने में अल्ताफ को रघु के हाथ पर एक सोल्जर्स का निशान मिलता है। अल्ताफ समझ जाता है कि रघु एक सोल्जर्स है, लेकिन जब तक अल्ताफ रघु को मार पाता तब तक मुकुंद अपनी टीम के साथ पहुंचकर उन पर हमला कर देता है। दरअसल मुकुंद अपनी टीम के साथ अल्ताफ की सारी बातें सुन रहा था, क्योंकि वो अपने सोल्जर्स के जरिए एक माइक्रोफोन से अल्ताफ का सारी बातें सुन रहा था। अब यहाँ पर मुकुंद की टीम अल्ताफ के सभी आदमियों को मार देता है, पर अल्ताफ मुकुंद से बचकर भागने लगता है। वही मुकुंद भी उसका पीछा करता है। वही हम यहाँ पर जानते हैं कि लतीफ मुकुंद से मिला हुआ था। लतीफ मुकुंद को अल्ताफ के मिशन के बारे में सब कुछ बता रहा था और लतीफ की वजह से ही सोल्जर्स अल्ताफ तक पहुंच पाए थे। हालांकि इसके बाद मुकुंद अल्ताफ के पास जाकर उसे बहुत मारता है और आखिर में वो उसे जान से मार देता है। अब अल्ताफ के मरने के बाद दबास मुकुंद को जीत की खुशी में मेडल दे रहा होता है, लेकिन तभी वहां पर मुकुंद दबास से बोलता है कि सर, ये मेडल का हकदार मैं अकेला नहीं हूँ, बल्कि हमारी पूरी टीम है और हम सब ने मिलकर अल्ताफ को मारा है। तब मुकुंद की बातें सुनकर उसके सारे सैनिक काफी खुश हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ सारे आतंकवादी अल्ताफ के मरने के बाद काफी दुखी थे, लेकिन तभी वहां पर अल्ताफ का छोटा भाई वसीम आता है और वसीम सभी लोगों से बोलता है कि मैं अपनी भाई का मौत का बदला जरूर लूंगा और मैं कश्मीर से सभी हिंदुस्तानियों को हमेशा के लिए मार दूंगा। तब सब लोग उसकी बातें सुनकर बहुत ही खुश हो जाते हैं। वहीं हम देखते हैं कि लतीफ भी वसीम की गैंग में शामिल हो जाता है ताकि वो मुकुंद को वसीम की सभी जानकारी दे सके। जिसके बाद मुकुंद शिवम से पूछता है कि क्या तुमने कभी वसीम को देखा है, जिस पर शिवम बोलता है कि मैंने कभी नहीं देखा, पर मैंने सुना है कि उसे बहुत कम लोग देखा है। अब यहाँ पर रात में मुकुंद अपने परिवार से वीडियो कॉल पर बात कर रहा होता है और वो इंदु से बोलता है कि मैं एक नया घर लेने का सोच रहा हूँ और इस बार दिवाली पर हम लोग नया घर खरीदेंगे। ये सुनकर इंदु काफी खुश हो जाती है। अब इधर जब लतीफ मुकुंद को वसीम के बारे में बताने के लिए जा ही रहा होता है, तभी वसीम लतीफ को पकड़ लेता है। दरअसल वसीम को लतीफ के बारे में सब कुछ मालूम चल चुका था। तब वसीम लतीफ से बोलता है कि तुमने मुझसे गद्दारी करके बहुत बड़ा गलती कर दी है। इतना कहकर वो उसे जान से मार डालता है। फिर अगले दिन दबास मुकुंद को लतीफ की मौत के बारे में बताता है। यह सुनकर मुकुंद काफी ज्यादा दुखी हो जाता है और वो सोच लेता है कि वो किसी भी हालत में लतीफ का बदला जरूर लेगा। जिसके बाद मुकुंद वसीम के बारे में सारी जानकारी निकालने लगता है, जहाँ वसीम के ऊपर काफी सारे मर्डर केस थे। फिर एक दिन मुकुंद अपने सोल्जर्स के साथ वैन में कहीं पर जा रहा होता है। यहाँ पर सभी सोल्जर्स काफी खुश थे। वहीं मुकुंद को इंदु का कॉल आता है और वो दोनों बातें करने लगते हैं, लेकिन इतने में वसीम अपने लोगों के साथ मुकुंद की टीम पर हमला कर देता है और गोली का आवाज सुनकर इंदु काफी ज्यादा घबराने लगती है। फिर मुकुंद और उसकी टीम मिलकर उन सभी आतंकवादियों से लड़ते हैं, पर इस लड़ाई में एक सोल्जर शहीद हो जाता है। यहाँ पर मुकुंद और उसके साथी मिलकर उसे कैंप में लेकर आते हैं और सब लोग मिलकर उसे श्रद्धांजलि देते हैं। जिसके बाद अगले दिन वसीम के
लोग कश्मीर में शिवम को पकड़ लेते हैं। अब जब मुकुंद और दबास को शिवम के बारे में पता चलता है तब मुकुंद दबास से बोलता है कि हमें जल्द से जल्द शिवम को बचाना होगा, वरना वो लोग उसे भी जान से मार डालेंगे। वहीं शिवम के पापा भी मुकुंद से आकर मिलता है और वो रोते हुए बोलता है कि आप मेरे बेटे को उन आतंकवादियों से बचा लीजिए। इस पर मुकुंद उनसे वादा करता है कि मैं आपके बेटे को जरूर वापस लेकर आऊंगा। अब यहाँ पर एक आतंकवादी वसीम के कहने पर शिवम को मारने ही वाले थे, तभी मुकुंद अपनी टीम के साथ वहाँ पर पहुँच जाता है, जिसे देखकर वसीम वहाँ से भाग जाता है, लेकिन मुकुंद ने शिवम को वहाँ से बचा लिया था। अब यहाँ पर दबास शिवम से बोलता है कि हमें कश्मीर के लोगों को दिलों में इंडियन आर्मी के लिए जगह बनाना होगा। तब सब लोग वहाँ के लोग से सपोर्ट लेने लगते हैं। फिर एक दिन रविंदर नाम के एक सोल्जर्स को सेना में मेडल मिलने वाला होता है। तब रविंदर मुकुंद के लिए मिठाई लेकर आता है और वो उसे बोलता है कि सर, ये मेडल आप ही की वजह से मुझे मिल रहा है और आप दुनिया के सबसे अच्छे लीडर हो। फिर नेक्स्ट डे को सभी सोल्जर्स ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पर एक सोल्जर गलती से गोली चला देता है और वह गोली सीधा मुकुंद के पैरों में लग जाता है। अब यहाँ पर गोली लगने की वजह से मुकुंद वहीं पर बेहोश हो जाता है। यह देख सभी सोल्जर्स मुकुंद को एक डॉक्टर के पास ले जाता है और वहाँ मुकुंद को इलाज करने के लिए इंदु के पापा आता है, जो कि आर्मी में डॉक्टर का काम किया करते थे। अब यहाँ पर इंदु के पापा मुकुंद वो अच्छे से इलाज करता है और साथ ही वो मुकुंद से बोलता है कि तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ है, तुम कुछ दिनों में ठीक हो जाओगे। यह सुनकर मुकुंद को चैन की सांस आता है, वरना उसे लगा था कि कहीं उसे आर्मी से निकाल ना दे। इसके बाद दिवाली के दिन मुकुंद अपनी पत्नी और बेटी से मिलने के लिए घर जाता है, जिसे देखकर सभी लोग खुश होते हैं। वहाँ पर वो सबसे बातें करते हैं। इसी दौरान मुकुंद इंदु से पैर में गोली लगने वाली बात बता देता है, जिसे सुनकर इंदु टेंशन में आ जाती है और वो कहती है कि अगर तुम्हें कुछ भी हुआ तो मेरा क्या होगा। मुकुंद इंदु से बोलता है कि तुम मुझसे वादा करो कि अगर मुझे कभी भी कुछ हुआ तो तुम आंसू नहीं बहाओगे। जिसके बाद ये सभी लोग अच्छे से दिवाली मनाते हैं। अब मुकुंद इंदु के लिए एक नया घर खरीदता है और मुकुंद घर खरीदने के बाद अपनी ड्यूटी पर वापस चले जाता है, जहां पर मुकुंद को बताता है कि बहुत ही जल्द कश्मीर में इलेक्शन होने वाला है, इसलिए हमें कश्मीर की प्रोटेक्शन बढ़ानी होगी और हमें ध्यान रखना होगा कि कोई आतंकवादी कश्मीर में हमला न करे। फिर मुकुंद और बाकी के सोल्जर्स कश्मीर में सिक्योरिटी बढ़ा देते हैं। वहीं इसी दौरान मुकुंद का बर्थडे आता है। मुकुंद को बर्थडे मनाने के लिए उसे घर बुलाता है, लेकिन मुकुंद इंदु से बोलता है कि कुछ दिन के बाद कश्मीर में इलेक्शन खत्म हो जाएंगे तो मैं छुट्टी लेकर तुमसे मिलने जरूर आऊंगा। अब यहाँ पर हमें इलेक्शन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कश्मीर में इलेक्शन हो रहा होता है और मुकुंद अपनी टीम के साथ इलेक्शन का सिक्योरिटी में बिजी था। तब वोटिंग होने के बाद कुछ सोल्जर्स वोटिंग बॉक्स को दूसरी जगह लेकर जा रहा होता है, तभी कुछ आतंकवादी उनके बस पर हमला कर देता है। आतंकवादी उन सभी सोल्जर्स को मारकर वो सारे वोटिंग बॉक्स में आग लगा देता है। अब यह खबर जब मुकुंद को मिलता है तो मुकुंद को काफी गुस्सा आता है। मुकुंद को समझ नहीं आता कि अब वो क्या करे। अब यहाँ पर मुकुंद काफी ज्यादा टूट गया था, इसीलिए वो सीधा इंदु से मिलने के लिए पहुँच जाता है, क्योंकि वो खुद को संभाल नहीं पा रहा था। फिर अगले दिन सोल्जर्स मुकुंद को बोलता है कि वसीम अपने आदमी के साथ मिलकर काफी सारे कश्मीरी लोगों को किडनैप किए हुए बैठा है। ये सुनकर मुकुंद को काफी गुस्सा आता है और वो अपनी टीम के साथ वसीम पर हमला करने के लिए चला जाता है। वहीं मुकुंद दबास से बोलता है कि सर, अगर सारे सोल्जर्स ने वसीम पर हमला किया तो वसीम कश्मीरी लोगों को जान से मार डालेगा, इसीलिए मैं और रविंदर चुपके से वसीम के घर में जाएंगे। इस पर दबास मना करता है और बोलता है कि इसे तुम्हारी जान का खतरा होगा, लेकिन मुकुंद अपनी जान की परवाह किए बिना ही रविंदर के साथ वसीम के घर में चले जाता है। फिर मौका मिलते ही ये दोनों वसीम के लोगों पर हमला कर देता है और साथ ही मुकुंद कश्मीरी लोगों को वसीम के चंगुल से निकाल लेता है, जिसके बाद मुकुंद और वसीम के बीच काफी लड़ाई होती है। अब यहाँ पर मुकुंद वसीम को बहुत ही मारता है, लेकिन लास्ट में वसीम और मुकुंद एक दूसरे पर गोली चला देता है और वो गोली दोनों को जाकर लगती है, जिसके बाद वसीम का वहीं पर मौत हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ मुकुंद का भी हालत काफी ज्यादा खराब थी। तब सारे सैनिक मुकुंद को जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाने लगते हैं, लेकिन रास्ते में ही मुकुंद का मौत हो जाता है और मुकुंद की मौत होने पर सारे सोल्जर्स बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाते हैं। और जब ये खबर इंदु सुनती है तो
इंदु खुद को संभाल नहीं पाती, जिसके बाद मुकुंद को अशोक चक्र से सम्मानित किया जाता है और मुकुंद का एक स्टैचू भी बनाया जाता है और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आई होप आपको ये मूवी एक्सप्रेशन वाला वीडियो अच्छा लगा हुआ हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।